अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन का टॉपिक चल रहा था। पार्ट 1 हमने स्टमक तक देख लिया था। अब हम पार्ट 2 पे हैं, क्योंकि एक लेंथी टॉपिक था, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट पार्ट हमने स्टमक तक देख लिया था। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। एक ड्यूडेनियम, एक जिजेनियम और इलियम। ड्यूडेनियम जो होता है एक शॉर्ट सुपीरियर पार्ट होता है, जो कि अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। और बेसिकली पूरा जो इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो होता है 6 मीटर लॉन्ग का। और अगर ड्यूडेनियम को देखते हैं हम, स्टार्ट होता है पैलेरस टू द स्टमक एंड एंड्स इन अ शार्प बैंड, और फिर वहाँ से ज्वाइन करता है जिजेनियम को। और यहाँ पे एक टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो म्यूकसा के न्यूमरस वैली से आते हैं, तो इसको हम वेलिस कहते हैं। वेलिस की जो है वो आपको फॉर्मेशन नज़र आएगी ड्यूडेनियम में। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे जिजेनियम एंड इलियम, तो ये दोनों सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में एज़ कम्पेयर टू ड्यूडेनियम, क्योंकि ड्यूडेनियम में हमारे पास सिंगल वेलिस आ जाता है और वेलिस जो है वो हमारे पास सिर्फ ड्यूडेनियम में पाया जाता है। तो जिजेनियम एंड इलियम को देख लेते हैं, तो वो क्या है। ये उससे मतलब कि ड्यूडेनियम से और ग्रेजुअल डिक्रीज़ होते हैं इन डायमीटर और थिकनेस ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल में होते हैं। द नंबर ऑफ सर्कुलर फोल्ड्स डिफरेंट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मेन चीज़ पे आ जाएं, तो सबसे पहले हम, जैसे कि आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से मतलब ये चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से वर्क करती हैं, हम ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्यूडेनियम में डाइजेशन किस तरह से परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास ड्यूडेनियम है, अभी आप देखें व्हेन फूड एंटर द ड्यूडेनियम, जब भी कोई फूड आता है हमारे पास ड्यूडेनियम में, तो द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज एंड लिवर आर पॉर्ड इनटू इट। यानी कि पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूस। इट इज़ पॉर्ड थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट। कहाँ से आता है, पेनक्रियाटिक डक्ट से। पेनक्रियाटिक जूस इज स्लाइटली एल्कलाइन। आपको पता है कि अल्कलाइन होता है। इट्स pH इज़ अबाउट 8। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और मतलब कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक एक्शन को। और इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स क्या हैं, पेनक्रियाटिक एमेलाइज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ट्राइप्सिजनिन एंड केमियोट्रिप्सिजन। कहते हैं कि पेनक्रियाटिक एमेलाइज क्या होते हैं। इट इज़ अ स्टार्च डाइजेस्टिक एंजाइम, यानी कि स्टार्च डाइजेस्टिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइज करता है पॉलीसेक्राइड्स को माल्टोज में एंड इवन ग्लूकोज, यानी कि माल्टोज के बाद ये ग्लूकोज में भी करता है। उसके बाद हम पेनक्रियाटिक लैपेज को देख लेते हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल एंजाइम फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, यानी कि फ़ैट्स की जितनी हाइड्रोलाइसिस होती हैं उसके लिए ज़्यादा होता है ये। इट हाइड्रोलाइज फैट्स टू न्यूट्रल फैट, यानी कि न्यूट्रल फैट्स, और उसके भी पार्ट्स में कर लेता है, मोनो डाइग्लाइसरॉयल एंड ग्लाइसरॉयल फैटी एसिड, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ट्रिप्सिजन एंड केमोट्रिप्सिजन का क्या काम है डाइजेशन इन ड्यूडेनियम में। तो क्या है यहाँ पे, ट्रिप्सिजन क्या है, द इंटेस्टाइनल ग्लैंड सीक्रेट एंड इनएक्टिवेटर एंजाइम कॉल्ड इंटरकेनेस। ठीक है, इंटेरोकाइनेस एक एक्टिवेटर एंजाइम है जो कन्वर्ट होता है ट्राइप्सिनोजन में और फिर इनटू ट्राइप्सिन। ठीक है, ट्राइप्सिन में इसलिए होता है क्योंकि ट्राइप्सिन जो है वो एक एक्टिव फॉर्म है विच एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट दैम इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं केमोट्रिप्सिनोजन। केमोट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में बाय ट्रिप्सिन। ठीक है, चीज़ होगी। उसके बाद हम बाइल की एक डेफिनेशन इसके पोर्शन में आ जाती है, वो भी देख लेते हैं कि बाइल इज़ मैन्युफैक्चर इन लिवर बट स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर। बाइल emulsifies fat causing them to break down into smaller droplets called emulsion. Emulsification क्या होती है, provide large surface area of lipid for the action of lipase enzyme and hence speed up the digestion of fats and oil. तो बाइल जो है वो हेल्प करते हैं हमारे पास डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने में। अगर हम देख लेते हैं, अब हमने ड्यूडेनियम की जो डाइजेशन परफॉर्म होती है ड्यूडेनियम में वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डाइजेशन इन जिजेनियम एंड इलियम। जिजेनियम एंड इलियम हम साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मोस्टली इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूडेनियम, तो इसलिए हम इसको साथ ही देख रहे हैं।
तो हेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इज़ कम्प्लीटेड, यानी कि ड्यूडेनियम तक आपकी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट जितने भी हैं उन सबकी डाइजेशन कम्प्लीटली हो जाती है। द लाइनिंग ऑफ द जेजिनियम एंड इलियम सीक्रेट सेवरल एंजाइम, यानी कि ये सिर्फ कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, उसमें से अमाइनोपेप्टिडाइज, एंटेरोकेनाइज, इरिप्सिन, मेल्टेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, सक्रेज, लैक्टेज एंड डायप्टिडेज। ये 8 एंजाइम हैं जो स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है। इनके साथ आप देख लेते हैं ये क्या है। अमाइनोपेप्टिडाइज क्या है? इट स्प्लिट पॉलीपेप्टाइड्स इनटू डेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनोपेप्टाइडेज जो हमारे पास है एंजाइम, ये क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड्स को स्प्लिट करता है इनटू डाइपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और एंटेरोकाइनेज क्या है? इट कन्वर्ट ट्राइप्सिन टू ट्राइप्सिन। और डाइपेप्टाइड्स क्या है? सच एज इरिप्सिन, इट स्प्लिट पेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड। और लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज में करता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। मतलब कि ये एंजाइम्स का है। माल्टोज को ग्लूकोज में करता है, सक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में करता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। अब यहाँ पे हमारे पास चाइल की भी डेफिनेशन आ जाती है डाइजेशन इन जेजिनियम एंड इलियम में, वो भी देख लेते हैं। बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स चाइम इज टर्न इनटू अ वाटरी इमल्जन कॉल्ड चाइल, यानी कि जब ये एक्शंस होते हैं एंजाइम्स के, तो चाइम जो होता है हमारे पास वो टर्न हो जाता है एक वाटरी एमल्शन में, जिसे हम कहते हैं चाइल, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। तो टू रीच द ब्लड और lymph, a nutrient molecule must pass through an epithelial cell of instant 3 and through a cell lining the blood capillaries or lymph vessels, ठीक है। फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो कम्बिनेशन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो होता है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स होती है एंजाइम्स के ज़रिए। इसी तरह ये जो एब्जॉर्प्शन हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं हमारे पास डाइजेशन में, एक तो होता है एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ विटामिन्स, रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ तक डाइजेशन होती है वहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें जो है वो डाइजेस्ट कम्प्लीटली हो जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या होता है कि एब्जॉर्बिंग वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स होते हैं, रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में बस थोड़े से जो है वो लास्ट के फंक्शंस होते हैं। बेसिकली हमारे पास डाइजेशन कम्प्लीटली हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, तो हमारे पास रोल ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बस ये है कि एब्जॉर्ब वाटर करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीज़ें ही होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम एसेसरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहले हमारे पास आता है लिवर, ठीक है। लिवर का क्या फंक्शन होता है? लिवर के जो हमारे पास हेपेटोसाइट्स होती है वो क्या करती है कि शुगर को रिमूव करती है ब्लड से और उसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन। और दे कैन ऑल्सो स्टोर फैट, विटामिन्स, जितने भी हमारे पास विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, कॉपर एंड आयरन, सबको ये स्टोर करती है। दिस स्टोरेज फंक्शन इज़ यूजुअली शॉर्ट टर्म, यानी कि यूजुअली ये शॉर्ट टर्म का होता है। एंड द अमाउंट ऑफ स्टोर्ड मटेरियल इन द हेपेटोसाइट्स वेरीज, थर्स द सेल साइज फ्लक्चुएट ड्यूरिंग अ गिवन डे, यानी कि फ्लक्चुएट करता रहता है। और मेटाबॉलिक रोल ऑफ लिवर का क्या है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज अकर इन लिवर व्हेनेवर नीडेड ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजीन। ग्लूकोज इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स। डिनेचरेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिलेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस इन लिवर सेल्स, और excesses of amino acids undergo deamination producing pyruvic acids and ammonia produced by deamination of amino acid in hepatic cell is converted into urea। मतलब metabolic role of liver बहुत important है
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज़ भी हमारे पास लिवर में ही होता है। और अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड से इन हेपेटिक सेल, वो कन्वर्ट होता है यूरिया में। और अगर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए देखें फ्रॉम कैरोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन, सब जो है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, इन लिवर सेल। तो दीज आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग जो होती है हमारे पास। और फैगोसाइटोसिस ऑल्सो अकर इन लिवर, जो डेड आरसीबीज जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और द बाइल पिगमेंट जो होते हैं हमारे पास, बिलिरुबिन, आर फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन। लिवर प्रोड्यूस हेपारिन, एक एंजाइम होता है जो प्रिवेंट करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फॉइटल, यानी कि जो फेटल लाइफ होती है। डिटॉक्सिफिकेशन अकर्स इन लिवर, यानी कि लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसिटरी ग्लैंड ऑफ आवर सिस्टम। और अगर हम गैल ब्लैडर, उसके बाद दूसरा जो एसिटरी ग्लैंड आता है वो गैल ब्लैडर आता है। गैल ब्लैडर का अगर हम देखते हैं तो गैल ब्लैडर में क्या होता है, गैल ब्लैडर बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर दैट इज़ अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड. Gallbladder is connected to the common bile duct by the gastric duct. Bile is continually secreted by the liver and stored in gallbladder. ठीक है, तो गैल ब्लैडर का बस इतना सा फंक्शन है कि जो बाइल होता है वो हमारे पास कंटिन्यूली सीक्रेटेड होता रहता है बाय द लिवर एंड स्टोर इन गैल ब्लैडर। तो गैल ब्लैडर का फंक्शन यही था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो गैल ब्लैडर के बाद जो हमारे पास तीसरा एसिटरी ग्लैंड्स आता है वो है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के फंक्शन में देख लें। पेनक्रियास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है कंपोज्ड ऑफ बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टिश्यूज़, यानी कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टिश्यूज़ हमारे पास मौजूद होते हैं पेनक्रियास में, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कहते हैं। और दोनों अपने अपने तरीके से बहुत सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास किस तरह से होती है। तो एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास जो होती है उसको हम पेनक्रेटिक जूस कहते हैं। और 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, एन एक्वस कंपोनेंट, यानी कि एक जो एक्वस कंपोनेंट होता है और एक एंजाइमेटिक कंपोनेंट होता है। बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम दैट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक। जो बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज होता है वो जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक काइम को। एंजाइमेटिक कंपोनेंट ऑफ द पेनक्रेटिक जूस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ ऑल मेजर क्लासेस ऑफ फूड, जो कि हैं हमारे पास ट्राइप्सिन, कैमोट्राइप्सिन एंड कार्बोक्साइल पेप्टिडाइज। ठीक है, ये जो 3 हमारे पास मेजर प्रोलैक्टिक एंजाइम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डाइजेशन ऑफ एंजाइमेटिक कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सिक्रेट होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं। एक्टिव फॉर्म्स यानी कि ट्रैप्सिनोजेन, कैमोट्रैप्सिनोजेन एंड कार्बोक्साइल पेप्टिडाइज। ठीक है, एंड आर एक्टिवेटेड बाय द रिमूवल ऑफ सर्टेन पेप्टाइड्स फ्रॉम द लार्जर रिड्यूसिंग टर्म। जैसे कि ट्राइप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय द पैरालिटिक एंजाइम एंट्रोकिनेस इनटू ट्राइप्सिन, एंड ट्राइप्सिन देन एक्टिवेट मोर ट्राइप्सिनोजेन एज वेल एज कैमोट्रैप्सिनोजेन एंड कार्बोक्साइल पेप्टिडाइज। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है कि ट्रैप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है और कन्वर्ट होता है ट्रैप्सिन में, एंड देन ट्रैप्सिन जो है वो दोनों इनएक्टिव फॉर्म्स को, यानी कि कैमोट्रैप्सिनोजेन एंड कार्बोक्साइल पेप्टिडेज, इन तीनों को जो है वो एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। और जो हमारे पास पेनक्रियास के एंडोक्राइन टिश्यूज़ होते हैं वो एंडोक्राइन तरीके से उन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। एंडोक्राइन फंक्शंस तो हमें पहले से ही पता थे कि क्या चीज़ होती है, लेकिन एक्सोक्राइन अभी हमने क्लियर हो गया। तो इससे यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो होल टॉपिक है, होल एक्सप्लेनेशन हमारी कंप्लीट होती है। ये मैंने थोड़ा लेंथी हो रहा था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया था कि ये ईज़िली आपको समझ आ जाए। होपफुली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप इसकी जो है वो अपने से एक्सप्लेनेशन किसी को भी दे सकते हैं इजीली। अभी भी अगर आपको कोई भी जो है वो क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई करूं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।